Namaskar. The life of Swami Vivekananda by his Eastern and Western disciples. Part 2. Triumphal March through Ceylon and South India. सिलोन और दक्षिण भारत की विजय यात्रा, एपिसोड 1। पिछले भाग में हमने सुना कि संपूर्ण यात्रा के दौरान स्वामी जी का मनोबल ऊंचा रहा। समुद्री यात्रा में असहज लहरों के बीच भी वे तरह तरह की प्रतियोगिताओं में भाग लेते रहे। सबसे महत्वपूर्ण घटना तब घटित हुई जब स्वप्न में एक वृद्ध ऋषि सदृश व्यक्ति प्रकट हुए और ऋषि ने स्वप्न में उन्हें क्रेटे द्वीप का दर्शन कराया और ईसाई धर्म की उत्पत्ति के संबंध में उन्हें एक नए दृष्टिकोण से अवगत कराया। इस स्वप्न ने उनके अंदर ऐतिहासिक संदर्भ और धार्मिक संदेह उत्पन्न किए, साथ ही उनके आत्मचिंतन की प्रक्रिया को गहरा किया। इस अनुभव ने उन्हें एक नया दृष्टिकोण दिया। इस भाग में हम सुनेंगे कि स्वामी जी की भारत वापसी 1897 में एक ऐतिहासिक घटना थी। जब वे यूरोप से भारत लौटे तो कोलंबो में उनका भव्य स्वागत हुआ। हजारों लोग उन्हें देखने और सुनने के लिए उमड़ पड़े। विशेष रूप से कोलंबो में भारतीयों ने एक सन्यासी का जो अभूतपूर्व सम्मान किया, वह उनकी आध्यात्मिकता को दर्शाता था। बार्न्स स्ट्रीट को फूलों और नारियल के पत्तों से सजाया गया था और उनके स्वागत में विशेष जुलूस निकाले गए। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि यह स्वागत किसी व्यक्ति का नहीं, बल्कि यह वेदांत के सिद्धांतों की स्वीकृति थी। उनकी इस यात्रा ने भारत में आध्यात्मिक पुनर्जागरण की नींव रखी। स्वामी विवेकानंद की अद्भुत जीवन यात्रा का हिस्सा बनने के लिए इस भाग को अंत तक सुने। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आगे की गाथा सुनते हैं। जय स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद की घर वापसी आधुनिक भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि यह एकजुट भारत था जो उन्हें सम्मान देने के लिए उठ खड़ा हुआ। विवेकानंद उस समय के सबसे प्रमुख व्यक्तित्व थे और एक नए युग के संदेशवाहक थे। इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उनकी घर वापसी का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। 3 साल से अधिक समय तक भारतीयों को यह जानकारी थी कि स्वामी जी पश्चिमी देशों में हिंदू धर्म को सफलतापूर्वक प्रस्तुत और व्याख्यायित कर रहे थे। संपूर्ण भारत ने उन्हें पुराने समय के किसी महान आचार्य के रूप में देखा, जो पुनः जीवित होकर सनातन धर्म को पुनः जीवंत करने और सभ्य दुनिया में फैलाने के लिए आए थे। जब से उन्होंने धर्म महासभा में सफलता हासिल की थी, तब से भारत में नई शक्तियां सक्रिय हो गई थी। स्वामी जी के उपदेशों और वक्तव्यों का अध्ययन करके शिक्षित भारतीयों की आंखें उनके धर्म के छिपे खजानों को देखने के लिए खुल चुकी थी। उन्होंने यह समझा था कि वेदांत ही एकमात्र धर्म है जो सार्वभौमिक धर्म होने का दावा कर सकता है। स्वामी जी एक शक्तिशाली और आध्यात्मिक अनुभव वाले व्यक्ति के रूप में सामने आए थे। एक सच्चे देशभक्त के रूप में उन्होंने देश की जटिल समस्याओं का गहन अध्ययन किया था। कई शिक्षित लोग उन्हें देखने और उनका संदेश सुनने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने उन्हें भारतीय राष्ट्र का ध्वजवाहक मान लिया था। अब यह ज्ञात हुआ कि स्वामी जी ने यूरोप छोड़कर भारत की यात्रा शुरू कर दी है, तो बड़े बड़े शहरों में उनके स्वागत की तैयारी के लिए समितियां बनाई गई। उनके 2 भाई शिष्य दक्षिण की ओर उनके स्वागत के लिए गए थे। स्वामी निरंजनानंद ने उनका कोलंबो में स्वागत किया
और स्वामी शिवानंद ने मदुरै में उनका स्वागत किया। अन्य शिष्य जो स्वयं स्वामी जी के अनुयायी थे, बंगाल और उत्तरी प्रांतों से मद्रास पहुंचे और वहां उनके आगमन का इंतजार करने लगे। देश भर के समाचार पत्रों पत्रिकाओं ने उनके और उनके कार्यों की सराहना करते हुए संपादकीय लेख लिखे, जिससे देश में उनके स्वागत को लेकर उत्सुकता और बढ़ गई। स्वामी जी को अपने सम्मान में की जा रही इन तैयारियों की जानकारी नहीं थी। वास्तव में 14 नवंबर 1896 को गुडविन के पत्र से यह स्पष्ट होता है कि स्वामी जी इस बात को लेकर काफी असमंजस में थे कि उन्हें पारंपरिक भारत में कैसा स्वागत मिलेगा। इस पत्र में गुडविन ने श्रीमती ओले बुल को लिखा, स्वामी जी इस बात को लेकर बहुत अनिश्चित महसूस कर रहे हैं कि भारत में उनका स्वागत कैसा होगा, और उन्हें यह अपेक्षा है कि काफी हद तक उन्हें उपेक्षा का सामना करना पड़ेगा। इस स्थिति में वे कहते हैं कि वे इसे उचित समझेंगे कि थोड़े से विश्राम के बाद भारत से अमेरिका और इंग्लैंड लौट जाएं। वे जापान और चीन में व्याख्यान आयोजित करने की योजना बना रहे हैं, जिससे वे वापस अमेरिका जा सकें। यात्रा के दौरान स्वामी विवेकानंद ने अपना समय शांति से ध्यान में, राष्ट्रों के इतिहास पर, प्रवचन में या फिर विश्राम में व्यतीत किया। उनकी बातचीत अक्सर तुलना करने और पश्चिमी देशों में अपने अनुभवों पर चिंतन करने पर केंद्रित रहती थी। पश्चिम में रहते हुए उनका मन प्रायः विश्व इतिहास, भारत और विश्व के पारस्परिक संबंधों, भारत की समस्याओं और उसके भविष्य पर विचार करने में लगा रहता था। उनके भीतर जागृत राष्ट्रीय चेतना की भावना लगातार प्रबल हो रही थी। अपने पत्रों में उन्होंने अपने भाई शिष्यों और अपने शिष्यों को इस उत्साह से प्रेरित करने का प्रयास किया। उन्होंने उन्हें राष्ट्रीय चेतना को जगाने के उपायों और भारत में कार्य को गति देने के तरीकों के बारे में लिखा। उपरोक्त सामान्य विचारों के अलावा स्वामी जी पश्चिम में रहते हुए और अब प्रिंस रिजेंट लुइटपोल्ड जहाज पर भी भारतीय धर्म के पुनर्जीवन और पुनर्गठन की योजनाओं पर विचार कर रहे थे। उनकी एक योजना की झलक गुडविन के 20 नवंबर 1896 को श्रीमती ओले बुल को लिखे पत्र से मिलती है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं आपको स्वामी जी की भारत में सबसे बड़ी योजना के बारे में बता सकता हूं। यह कोलकाता में एक मठ का निर्माण है, जो वेदांत शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एक केंद्र के समान होगा। मिस म्यूलर ने इसके रखरखाव के लिए प्रति वर्ष 200 पाउंड देने की पेशकश की है। मिस सॉटर एक समृद्ध महिला, जिन्होंने बहुत शांत रहकर और बिना दिखावे के उनके लिए बहुत कुछ किया है, 1000 पाउंड दे रही है। श्री स्टर्डी 500 पाउंड दे रहे हैं। 200 पाउंड जुटा चुके हैं। मैं इस बारे में मिस मैक्लियोड को भी लिख रहा हूं। भारत लौटने से कई महीने पहले, जब स्वामी विवेकानंद डेट्रॉइट में थे, उन्होंने अपने शिष्यों के साथ हिंदू धर्म को ईसाई श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत करने में आई कठिनाइयों के बारे में चर्चा की। वे बता रहे थे कि कैसे उन्होंने पश्चिम में भारत के आध्यात्मिक और बौद्धिक योगदान के प्रति सम्मान जगाने के लिए अपने आप को पूरी तरह समर्पित किया। अचानक बात करते हुए उनका शरीर भावनाओं से कांपने लगा और उन्होंने जोर से कहा, भारत को मेरी बात सुननी ही होगी। मैं भारत की जड़ों को हिला दूंगा। मैं उसकी राष्ट्रीय नसों में विद्युत प्रवाह भर दूंगा।
रुकिए, आप देखेंगे कि भारत मुझे कैसे स्वीकार करेगा। यह भारत मेरा अपना भारत ही है, जो वास्तव में उस चीज की सराहना करना जानता है जिसे मैंने यहां अपने जीवन रक्त के साथ वेदांत के रूप में इतनी उदारता से दिया है। भारत मुझे विजय के साथ स्वीकार करेगा। उनके ये प्रबल शब्द भविष्यवाणी के समान थे। जिन्होंने इसे सुना वे समझ गए कि वे अपने लिए मान्यता नहीं चाह रहे थे, बल्कि उस वेद और वेदांत के संदेश के लिए मान्यता चाहते थे, जिसे वे सभी राष्ट्रों का धर्म मानते थे। स्वामी विवेकानंद का उनके देशवासियों द्वारा किया गया स्वागत प्रत्यक्षदर्शियों जैसे गुडविन और अखबार की रिपोर्टों के माध्यम से सबसे अच्छे ढंग से वर्णित किया जा सकता है। कोलंबो में उनके स्वागत का वर्णन सिलोन इंडिपेंडेंट नामक स्थानीय अखबार ने इस प्रकार किया। 15 जनवरी 1897 कोलंबो के हिंदू समुदाय के इतिहास में एक यादगार दिन होगा। इस दिन स्वामी विवेकानंद, जिनके पास अद्भुत योग्यताएं और उपलब्धियां हैं और जो भारत के सबसे पवित्र आध्यात्मिक सन्यासियों के आदर्श के प्रतिरूप हैं, उनके द्वारा स्वागत किया गया। उनकी यात्रा एक युगांतकारी घटना है जो अभूतपूर्व आध्यात्मिक गतिविधि के सवेरे की घोषणा करती है। जैसे जैसे दिन समाप्त हो रहा था और रात्रि का आगमन हो रहा था, हिंदू शास्त्रों द्वारा निर्दिष्ट शुभ और पवित्र संध्या का समय, जो भक्ति के लिए सर्वोत्तम माना जाता है, आ गया। यह समय उस दिन की महान घटनाओं का अग्रदूत था। उसी समय गंभीर मुद्रा, शांत मुखाकृति, बड़ी और चमकती आंखों वाले महान ऋषि, केसरिया वस्त्र धारण किए हुए स्वामी विवेकानंद, स्वामी निरंजनानंद और अन्य शिष्यों के साथ पहुंचे। अब जनता ने उस स्टीम लॉन्च को देखा जो उस ऋषि को लेकर घाट की ओर बढ़ रही थी, तो उनके हर्ष और प्रेम की अभिव्यक्ति को शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। जयकारों और तालियों की गूंज ने लहरों के टूटने की आवाज को भी दबा दिया। माननीय श्री पी कुमारा स्वामी आगे बढ़े। उनके भाई ने उनका अनुसरण किया और उन्होंने स्वामी जी का स्वागत एक सुंदर मोगरे की माला से किया। फिर भीड़ उमड़ पड़ी। कोई भी शारीरिक शक्ति उस विशाल जनसमूह को रोक नहीं सकती थी। बॉर्न्स स्ट्रीट के प्रवेश द्वार पर शाखाओं, पत्तों और नारियल के फूलों से बना एक भव्य स्वागत द्वार खड़ा था, जिस पर स्वामी जी के लिए स्वागत का संदेश लिखा था। बहुत जल्दी भव्य जोड़ी घोड़े जो उनके आगमन के लिए तैयार खड़े थे, उन्हें GOH के सामने से बॉर्न्स स्ट्रीट के पंडाल तक ले गए। हर उपलब्ध गाड़ी का उपयोग किया गया और सैकड़ों लोग पैदल ही उस विजय पंडाल की ओर बढ़े, जिसे तार के पत्तों और हरित पौधों से सजाया गया था। वहां स्वामी विवेकानंद गाड़ी से उतरकर परंपरागत हिंदू सम्मान के साथ एक जुलूस में आगे बढ़े। इस जुलूस में ध्वज, पवित्र छत्र और उनके मार्ग में सफेद कपड़ा बिछाना शामिल था। एक भारतीय बैंड ने विशेष धुनें बजाई। बॉर्न्स स्ट्रीट पर एक बड़ी संख्या में लोग इस जुलूस में शामिल हो गए और स्वामी जी के साथ आगे बढ़ते हुए एक और सुंदर और कलात्मक पंडाल तक पहुंचे, जो उनके अस्थायी निवास के लिए सिन्नामन गार्डन में तैयार बंगले के सामने स्थित था। पहले पंडाल से दूसरे पंडाल तक की 1/4 मील की दूरी के दोनों ओर नारियल के पत्तों से सजे भव्य तोरण द्वार खड़े थे। जैसे ही स्वामी जी दूसरे पंडाल में प्रवेश करते हैं,
एक सुंदर कृत्रिम कमल अपनी पंखुड़ियां खोलता है और उसमें से एक पक्षी उड़कर बाहर निकलता है। लेकिन इन मनमोहक सजावटों पर किसी का ध्यान नहीं गया, क्योंकि सभी की निगाहें स्वामी जी पर टिकी थी। स्वामी जी को देखने की उत्सुकता में कुछ सजावटें भी क्षतिग्रस्त हो गई। ऋषि और उनके शिष्य फूलों की वर्षा के बीच अपनी जगह पर बैठे। जब चारों ओर शांति स्थापित हुई तो एक संगीतकार ने अपने वायलिन पर एक मधुर धुन बजाई। इसके बाद तमिल में पवित्र भजन थेवड़म, जो 2000 वर्ष पुराने हैं, गाए गए। स्वामी जी के सम्मान में विशेष रूप से रचित एक संस्कृत स्तोत्र का भी पाठ किया गया। माननीय श्री पी कुमारा स्वामी आगे बढ़े। स्वामी जी को भारतीय परंपरा के अनुसार झुककर प्रणाम किया और हिंदुओं की ओर से स्वागत संदेश पढ़ा। स्वामी विवेकानंद गगन भेदी जयकारों के बीच उठे और इस स्वागत भाषण का अपनी अनोखी शैली में प्रभावशाली और ओजस्वी उत्तर। उनके शब्द सरल और स्पष्ट होने के कारण विशाल जनसमूह को अपने भाषण से मंत्रमुग्ध कर देते थे। स्वामी विवेकानंद को उनके पश्चिम से 1897 में लौटने पर भारत के विभिन्न स्थानों पर प्रस्तुत किए गए स्वागत संदेश और उनके उत्तरों के लिए द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद भी देखा जा सकता है। अपने उत्तर के दौरान स्वामी विवेकानंद ने इस बात पर जोर दिया कि यह प्रदर्शन किसी महान राजनेता, योद्धा या धनाढ्य व्यक्ति के सम्मान में नहीं किया गया था। उन्होंने कहा, हिंदुओं की आध्यात्मिकता इस राजसी स्वागत से प्रकट होती है जो उन्होंने एक भिक्षु सन्यासी को दिया है। वे ना तो कोई सेनापति थे, ना ही कोई राजा और ना ही कोई संपन्न व्यक्ति। फिर भी वे लोग जो सांसारिक संपत्तियों में महान और समाज में अत्यधिक सम्मानित थे, एक गरीब सन्यासी का सम्मान करने आए थे। उन्होंने इसे आध्यात्मिकता की सर्वोच्च अभिव्यक्तियों में से एक कहा। स्वामी विवेकानंद ने राष्ट्र के अस्तित्व के लिए धर्म को राष्ट्रीय जीवन की रीढ़ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने यह भी कहा कि जो स्वागत उन्हें प्राप्त हुआ है उसमें किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत महत्ता नहीं है। यह केवल एक सिद्धांत की स्वीकृति मात्र है। इसके बाद स्वामी विवेकानंद घर के भीतर गए, जहां उनके गले में एक और माला डाली गई और उन्हें बैठने के लिए स्थान दिया गया। बैठक की औपचारिक प्रक्रिया में भाग लेने वाले लोग बाहर खड़े थे और जाने के लिए तैयार नहीं थे। जब स्वामी जी ने देखा कि कई लोग उन्हें फिर से देखने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो वे बाहर आए और सन्यासियों के तरीकों से सभी को प्रणाम किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। 16 जनवरी 1897 के ओवरलैंड सिलोन ऑब्जर्वर में यह उल्लेख था। स्वामी विवेकानंद हिंदू प्रतिनिधि जो शिकागो में धर्म संसद में हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए गए थे और जिन्होंने इसके बाद का समय अमेरिका और यूरोप में बिताया, कल शाम प्रिंस रिजेंट लुइटपोल्ड जहाज से यहां पहुंचे। उनके साथ 3 अमेरिकी और यूरोपीय शिष्य भी थे। कोलंबो के हिंदुओं ने घाट पर बड़ी संख्या में उपस्थित होकर उनका स्वागत किया। कई प्रमुख हिंदू जहाज पर गए और उन्हें स्टीम लॉन्च के माध्यम से तट पर लाया। घाट पर उतरते ही स्वामी जी का स्वागत हिंदुओं द्वारा किया गया, जिसका नेतृत्व श्री पी कुमारा स्वामी और श्री पी अरुणाचलम कर रहे थे। स्वामी जी और उनके साथियों को सिन्नामन गार्डन तक गाड़ियों में ले जाया गया और हिंदू समुदाय के लोग गाड़ियों में उनका पीछा कर रहे थे। बार्न्स स्ट्रीट के मोड़ पर एक पंडाल लगाया गया था। यहां स्वामी जी नीचे उतरे
और हिंदू ध्वज, संगीत और मसालों के साथ बार्न्स स्ट्रीट पर एक जुलूस में उन्हें ले जाया गया, जो श्री रत्न सभापति के निवास स्थान पर समाप्त हुआ। इस निवास को स्वामी जी के कोलंबो प्रवास के दौरान उनके उपयोग के लिए दिया गया था। वहां पहुंचने पर 3000 साल पुराना बताया जाने वाला एक हिंदू गीत गाया गया। इसके बाद माननीय श्री पी कुमारस्वामी ने हिंदू समुदाय की ओर से स्वागत भाषण पढ़ा और प्रस्तुत किया। स्वामी जी ने अपने उत्तर में विस्तार पूर्वक हिंदू धर्म के सिद्धांतों की प्रशंसा की और यह बताया कि यह कैसे प्राचीन काल से फलता और फूलता आ रहा है। 22 जनवरी 1897 को गुडविन ने श्रीमती बुल को कोलंबो में स्वामी विवेकानंद के स्वागत का इस प्रकार वर्णन किया। हम शुक्रवार 15 जनवरी को शाम 4 बजे कोलंबो पहुंचे और एक स्टीम लॉन्च को हमारी ओर आते हुए देखा, जिसमें एक सन्यासी थे। यह सन्यासी स्वामी निरंजनानंद निकले। उनके साथ श्री टीजी हैरिसन और 3 तमिल हिंदू सज्जन भी थे। हमें किनारे पर पहुंचने में काफी समय लगा, लेकिन जब हम पहुंचे तो हमने वहां एक विशाल भीड़ देखी जो स्वामी जी के लिए जोर जोर से जयकारे लगा रही थी। स्वामी जी फिर 2 घोड़ों द्वारा खींची जा रही एक गाड़ी में बैठे। गाड़ीवान और सेवक भव्य लाल पोशाक में थे। उनके साथ गाड़ी में माननीय श्री पी कुमारस्वामी और श्रीमती सेवियर बैठी थी। श्री सेवियर और मैं दूसरी गाड़ी में उनके पीछे थे। हम धीरे धीरे शहर से होते हुए सिन्नामन गार्डन की ओर बढ़े। वहां बार्न्स स्ट्रीट में एक नया घर, जिसे पहले कभी उपयोग में नहीं लाया गया था, हमें सौंपा गया। मैं हमें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोलंबो स्वागत समिति या सभा ने जो कुछ भी स्वामी जी के लिए किया, उसमें हमें भी शामिल किया। घर तक जाने वाले मार्ग के 1/4 मील हिस्से को खूबसूरती से सजाया गया था, जिसमें हर तरफ पत्तों की शाखाएं थी। मार्ग के दोनों सिरों पर बांस से बने भव्य तोरण द्वार थे, जिन पर लिखा था स्वामी विवेकानंद का स्वागत है। हर जगह झंडे और बैनर लहरा रहे थे। जुलूस की अगुवाई एक देसी बैंड, नगाड़ों आदि ने की। पवित्र छत्र और ध्वज, जो केवल देवता या मूर्ति की शोभा यात्रा में उपयोग किए जाते हैं, यहां भी उपयोग किए गए। घर पर माननीय श्री कुमारस्वामी ने एक स्वागत संदेश प्रस्तुत किया, जिसका स्वामी जी ने संक्षेप में उत्तर दिया। इसके बाद हमने रात का भोजन किया और विश्राम किया। सभी भोजन देसी व्यंजन थे। एक सन्यासी को शिव से अपनी पहचान बनानी होती है और इस दृष्टिकोण से वह स्वयं शिव बन जाता है, और इसलिए स्वामी जी की पूजा भगवान के रूप में की जाती है। और मैं यह जोड़ सकता हूं कि मैं खुद मानता हूं कि वे पूरी तरह सही हैं। शनिवार 16 जनवरी की शाम को स्वामी जी ने एक भरी हुई सभा में व्याख्यान दिया। मैंने रिपोर्ट आपको भेज दी है। इसे मैंने खुद लिखा क्योंकि यहां के रिपोर्टरों ने इसे बुरी तरह बिगाड़ दिया था। लेकिन आप देखेंगे कि इसे सेट करते समय उन्होंने कई गलतियां की हैं। रविवार को स्वामी जी मंदिर गए, जहां उनकी पूजा की गई। हम शहर के माध्यम से गाड़ी से आए और तमिल स्ट्रीट में हमें लगभग 50 घरों पर रुकना पड़ा, जहां के निवासियों ने स्वामी जी के गले में फूलों की मालाएं डाली, जिनमें अधिकतर रजनीगंधा और चमेली की थी। उन्होंने स्वामी जी पर गुलाब जल भी छिड़का और फल या फूलों के गुलदस्ते भेंट किए। इसके बाद हम मंदिर के द्वार पर पहुंचे।
हम सभी गाड़ी से उतर गए और एक जुलूस बना जिसकी अगुवाई उनके बैंड ने की। हम सब नंगे पांव मंदिर के चारों ओर घूमे, लेकिन हमेशा मंदिर प्रांगण के भीतर। मुझे मंदिर के बाहर ही रुकना पड़ा क्योंकि यूरोपीय लोगों को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन मैं देख सकता था कि अंदर क्या हो रहा था। जैसे ही स्वामी जी अंदर पहुंचे, उनके साथ अब तक के सबसे बड़े मंदिर में देखे गए समूह ने प्रवेश किया। लोगों ने जय जय महादेव, सर्वोच्च देवता की जय के नारे लगाए, तालियां बजाई, वातावरण गुंजायमान हो उठा। स्वामी जी पर मालाएं और गुलाब जल चढ़ाए गए। उन्हें चंदन का लेप भी अर्पित किया गया, जिसे उन्होंने अपनी दोनों आंखों के बीच माथे पर लगाया, जो आध्यात्मिक नेत्र का प्रतीक है। मैं 2 बातें उल्लिखित करना चाहता हूं, यदि आप मुझे क्षमा करेंगे, जो मेरे लिए बहुत रुचिकर थी। यहां के लोग, खासकर बुद्धिजीवी वर्ग, स्वामी जी के साथ अंग्रेज शिष्यों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। इसका परिणाम यह हुआ कि सेवियर दंपत्ति और मैं, विशेष रूप से मैं, लोगों के भारी ध्यान का केंद्र बन गया। हमें हमेशा गुलाब जल छिड़का जाता है और चंदन दिया जाता है। एक व्यक्ति चाहता था कि मेरी स्वामी जी के साथ तस्वीर खींची जाए ताकि वह मेरी पूजा स्वामी जी के साथ कर सके। इसके अलावा मंदिर के बाहर मेरे चारों ओर एक विशाल भीड़ थी जो मुझे घूर रही थी और मुझसे तरह तरह के सवाल पूछ रही थी। सोमवार को तीर्थ यात्रा जारी रही और शाम को स्वामी जी ने एक बार फिर व्याख्यान दिया। कोलंबो में स्वामी जी के ठहरने के दौरान जिस बंगले में वे रुके थे, जिसे उस समय से ही विवेकानंद लॉज कहा जाने लगा, वह लगातार आगंतुकों से भरा रहता था। यह वास्तव में तीर्थस्थल जैसा बन गया था। स्वामी जी को जो सम्मान और आदर मिला वह उन लोगों के लिए अप्रत्याशित था जो पूरब की धार्मिक अभिव्यक्ति से परिचित नहीं थे। आगंतुकों में सभी वर्गों के लोग थे, सिलोन के उच्च पदस्थ अधिकारी से लेकर सबसे गरीब व्यक्ति तक। एक घटना का उल्लेख किया जा सकता है। एक गरीब महिला जो स्पष्ट रूप से संकट में थी, स्वामी जी से मिलने आई। वह अपने हाथ में फलों की पारंपरिक भेंट लेकर आई थी। उसका पति उसे छोड़कर चला गया था ताकि वह भगवान की खोज में बिना किसी बाधा के ध्यान कर सके। महिला भगवान के बारे में अधिक जानना चाहती थी ताकि वह अपने पति के पद चिन्हों पर चल सके। स्वामी जी ने उसे भगवत गीता पढ़ने की सलाह दी और यह बताया कि उसकी स्थिति में सबसे अच्छा तरीका था अपने घरेलू कर्तव्यों का सही ढंग से पालन करना। उस महिला का उत्तर बहुत महत्वपूर्ण था। उसने कहा, मैं इसे पढ़ सकती हूं स्वामी जी, लेकिन अगर मैं इसे समझ नहीं पाऊं और महसूस नहीं कर पाऊं तो उसका क्या फायदा। इस साधारण महिला की यह समझ कि धर्म केवल पुस्तकों के अध्ययन में नहीं है, पूरब के गरीब और अनपढ़ कहे जाने वाले लोगों में भी पाए जाने वाले आध्यात्मिक ज्ञान का हिस्सा थी। जय स्वामी विवेकानंद।